हमें 2-3 दिन इंतज़ार करना होगा जब तक साधना हॉस्पिटल डिस्चार्ज नहीं हो जाती। हाँ, ये सब वापस राजवंश हाउस जा रहे हैं। मैं फ़ोन करूँगा। क्या बात है बेटा? किसका फोन था? कुछ परेशान से लग रहे हैं। वो गुरुजी, दिल्ली के जागरूक प्रकाशन से फ़ोन आया था। जागरूक प्रकाशन? हाँ, वो मेरी किताब छपवाने के लिए उनसे बात कर रहा था। अच्छा अच्छा, खैर अब आइए, आपका शरबत इंतजार कर रहा है। सॉरी गुरुजी, मुझे तुरंत निकलना होगा, बहुत ज़रूरी काम है। माँ जी से कहिएगा मुझे माफ़ कर दें, मैं रुक नहीं पाऊँगा। हरिया, मेरी चाय। अरे रामजी। जी मालिक। इधर आओ। ये सब तुम लोग कर क्या रहे? सुबह सुबह ये भागदौड़ क्यों लगा रखी है? जी मालिक, वो बड़ी मालकिन किचन में खाना बना रही है। क्या वसु, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम खाना बना रही हो? जी डॉक्टर, नहीं, मिर्च तो हमने बिल्कुल नहीं डाली है। और कुछ ऐसा जो साधना के लिए मना है? हाँ, उसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। वसु, ये सब क्या कर रही हो तुम? हम साधना के लिए स्पेशल खाना बना रहे हैं ताकि उसकी सेहत जल्दी से ठीक हो जाए। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? वसु, पहली बार तुम्हारा ये रूप देख रहा हूँ। इतने सालों में कभी तुम्हें किचन में खाना बनाते हुए नहीं देखा ना। लेकिन आप यहाँ क्यों हैं? हमसे काम नहीं होगा। आप अंदर बैठिए। वसु, जिस तरह अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में तुम्हें इतनी खुशी महसूस हो रही है, उसी तरह आज तुम्हारा ये नया रूप देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माँ की ममता का जो नया पहलू देखा है मैंने तुमने, उसने चौंका दिया है मुझे। आप, हम, हमारे बेटे, हमारी बहुएं सब एक साथ खुश रहे। हम बस सिर्फ इतना चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मिस्टर आलेख, एज ए डॉक्टर मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको कुछ बातों के लिए आगाह कर दूं। आपको ये बता दूं कि साधना जी शायद अब पहले की तरह ना रहे। मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, जलने के कारण जो निशान उनके शरीर पर हैं और अंदरूनी घाव, इनको भरने में कई महीने लग सकते हैं। और उससे भी बड़ी सीरियस बात है उस खतरनाक हादसे का उनके दिल और दिमाग पर पड़ने वाला असर। मिस्टर आलेख, यादों को भुलाना इतना आसान नहीं होता। शायद इसी वजह से उनकी शख्सियत में कई तरह के बदलाव आ सकते हैं। आप दोनों की पर्सनल जिंदगी में भी कोई समस्या आ सकती है। ऐसे में आपको ही उन्हें संभालना होगा। मैं अपनी साधना को बहुत अच्छे से जानता हूं। उसकी रूप की सुंदरता से ज्यादा उसके मन की सुंदरता है। उसका कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ उससे पहले मैं जी लूंगा। ऑल द बेस्ट मिस्टर आलेख। थैंक यू। भैया, मैं सच कह रही हूँ, मम्मी जी ने आपको नहीं फंसाया। वो तो अवनी भाभी और नवीन भैया की चाल थी आपके खिलाफ। अग्नि, ये क्या कह रही है तुम? मैं सच कह रही हूँ भैया, मैंने हॉस्पिटल में उन दोनों की बातें सुनी हैं। जब मैं दवाई लेने जा रही थी तब वो दोनों बातें कर रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से आपको फंसाया। कमो की बच्ची, उसकी इतनी हिम्मत! मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में बहकाया। मेरे परिवार को इतनी तकलीफ दी उसने, और ऊपर से इतना घटिया खेल खेला मेरे विनू जी के साथ, और सारा इल्जाम किसी और पे लगा दिया। मुझे बोल दिया कि ये सारा किया करा वसुंधरा जी का है।
झूठ तो मैं बोलती नहीं, इस कम्मो की बच्ची के शैतानी दिमाग का इलाज मैं करूंगी। इसकी तो भाभी पहले आप शांत हो जाइए। हमें जल्दबाजी में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे उन्हें ये पता चले कि उनका भांडा हमारे सामने फूट चुका है। उन्हें यही सोचने दो कि हमें कुछ भी नहीं पता, ताकि इससे हम उन दोनों पर नजर रख सके। उन लोगों ने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि मम्मी जी, रणवीर और जिया जी के बीच में दूरी बनी रहे। बेटे अपनी माँ से हमेशा ऐसे ही नफरत करते रहे। वो लोग दोबारा कोशिश जरूर करेंगे भाभी। रणवीर और जिया जी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ ताकि मैं उन दोनों को सच बता सकूं। अब तो बस घर जाने की देरी है भाभी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन दोनों को उनके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं तेरा साथ दूंगी रागिनी। बचपन की सहेली समझकर इस पर विश्वास किया और इसने मेरी पीठ पर छुरा भोंक दिया। हाँ भाभी, और ऐसे लोगों की चालें पलटने के लिए हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। मैं बताती हूँ कि हमें क्या करना है। अब मुझे हॉस्पिटल वापस जाना होगा। मालती सब समझ गई है कि उसे क्या करना है। झूठ तो मैं बोलती नहीं। अब अपनी नंदों के घर में सुख और शांति मैं वापस लेकर आऊंगी। ये खाना किसने बनाया? रागिनी, ये खाना तुम्हारी सासू माँ ने बनाया है। क्या ये मॉम ने बनाया है? माँ ने? खोलो तो सही, जरा देखिए तो सही कि मॉम ने खाना कैसे बनाया है। वाओ मॉम, टेस्टी, बहुत टेस्टी खाना बनाया माँ। हमें नहीं पता था मॉम कि आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं। अब तुम दोनों वेटिंग रूम में जाओ और आराम से खाना खा लो। जी, रागनी टिफिन ले आओ। चलो। रागनी, वो जो दूसरा टिफिन है वो साधना के लिए है। उसके लिए हमने अलग खाना बनाया है बिना मिर्च और मसालों के। उसे खिला दो। मम्मी जी, आप खुद लेकर जाइए ना। साधना आपके हाथों से खाना खा के बहुत खुश होगी। वो दरअसल हमें डॉक्टर से मिलना है। साधना की रिकवरी के बारे में पूछताछ करनी है, इसलिए तुम खिला दो। रागिनी, दो मैं साधना को खाना खिला देती हूँ। नहीं भाभी, मैं खुद खिला दूंगी। आप भी खाना लेकर वेटिंग रूम में जाइए। साधना को जगाऊं या नहीं? जगा देती हूँ। इसमें तो चम्मच ही नहीं है, मैं कैंटीन से लेकर आती हूँ। उठा कमो की बच्ची, फोन उठा।
फिर से? हेलो? अरे कम्मो, इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठा रही थी तू? क्या हुआ मालती? लो कर लो बात। फोन घुमा घुमा के मेरी उंगलियां दर्द करने लग गई तेरे भले की सोचकर। और तू है कि मुझे तेवर दिखा रही है? कम्मो, ये काम मेरा नहीं तेरा है, तेरा। अच्छा, मेरा काम? कौन सा? वो तो जब मुझे मिलेगी तभी बताऊंगी। देख मालती, मैं सोच ले कम्मो, इसमें फायदा तेरा ही है, मेरा नहीं। देख मालती, एक बात समझ ले, मैं बहुत बिजी हूँ और मेरे पास तेरी बातों के लिए टाइम नहीं है, ठीक है? क्या बोलना चाहती होगी? बोल कम्मो। कहाँ मिलना है? अपनी भाभी बहुत जल्दी में दिखाई दे रही है। अब एक्चुअली रागिनी, मुझे कुछ काम है, वहीं जा रही हूँ। तुम्हें चलूं? रागिनी, हम तुम्हें देखने आए थे यहाँ। हमने सोचा कि शायद तुम साधना को खाना खिला रही होगी। दरअसल हमें घर जाना था, यही बताने। मम्मी जी, एक बात पूछूं आपसे, इतना कुछ कर रही हैं आप साधना के लिए, तो फिर उससे दूर क्यों जा रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो रुकना चाहते हैं, लेकिन एक जरूरी काम है, उसके लिए हमें जाना होगा। साधना का ख्याल रखना। हाँ? मम्मी जी, आप भले कहे ना कहे मुझसे, लेकिन मैं जानती हूँ आप साधना से नजरें नहीं मिला पा रही हैं। आप खुद को अपराधी मानती हैं उसका, लेकिन मम्मी जी मैं आपको कैसे समझाऊं कि साधना आपसे मिलने के लिए तड़प रही है। पेशेंट जग गई हैं, अब आप उन्हें खाना खिला सकती हैं। जी। चलो अच्छा हुआ साधना तुम जग गई, घर से बहुत अच्छा खाना आया है तुम्हारे लिए। ओफो जीजी, क्या जरूरत थी आपको परेशान होने की? हॉस्पिटल में खाना मिलता है ना। साधना, ये खाना मैं नहीं लेकर आई हूँ, ये खाना मम्मी जी लेकर आई है तुम्हारे लिए। सच? हाँ साधना, तुम्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब मम्मी जी ने डॉक्टर साहब से पूछा है। ये खाना स्पेशली मम्मी जी ने बनाया है। और हाँ, हमारे लिए भी अलग से टिफिन भेजा है। रणवीर और जिया जी मजे ले लेकर खा रहे हैं खाना। क्या हुआ साधना? जी, पर मम्मी जी मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? क्या अब भी वो अपने बेटों से दूर होने के लिए मुझे जिम्मेदार मानती हैं? बिल्कुल नहीं साधना, तुम्हें क्या लगता है आज पहली बार मम्मी जी ने किचन में जाकर तुम्हारे लिए कुछ बनाया है? वो क्या इसलिए कि वो तुमसे नाराज है? बिल्कुल भी नहीं। लो पहले खाना खा लो। क्या हुआ साधना? कुछ नहीं। बोलो ना साधना। जी, मामी जी ने कहा था कि जब तक वो जिंदा है मुझे अपनी माँ की कमी कभी नहीं होने देंगी। पर आज मम्मी जी के हाथ का खाना देखकर मैंने तो। चलो साधना, प्यार भरे खाने के साथ साथ
एक अच्छी सी खबर भी दे देती हूँ तुम्हें। मम्मी जी ने बाबूजी से कहा है कि वो हम चारों को घर वापस ले जाना चाहती है। क्या? बस जीजी, अब बस रणवीर जी और आरिफ जी को ये पता नहीं लगना चाहिए कि भैया को जाली नोट के चक्कर में मम्मी जी ने फंसाया है, वरना ये सारी खुशियां फिर से बिखर जाएंगी। मम्मी जी ने जो कुछ भी किया वो तो गुस्से में। नहीं साधना, मम्मी जी ने कुछ भी नहीं किया। वो जो कुछ भी किया था वो अवनी भाभी और नवीन भैया ने किया, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम घर वापस जाएं। किया सब उन्होंने, और इल्जाम मम्मी जी के ऊपर लगा दिया, ताकि उनके बेटे हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाए। अवनी और नवीन? देख मालती, खबर इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ। तुझे क्या लगता है मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? फालतू टाइम है जो अपने बच्चे को घर पे छोड़ के आई हूँ। ठीक है, बताओ। तो बताने ही तो आई हूँ। और वैसे भी कम्मो, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट खबर ना तेरे लिए कुछ हो भी नहीं सकती है कि तेरी जो खड़ूस सासू माँ है ना, मैडम वसुंधरा जी, वो तुझे और तेरे पति को सूली पर चढ़ाने निकली है। मेरे वीनू जी ने उस मामले की छानबीन शुरू की है। अरे वही मामला जिसने उन्हें जाली नोटों में फंसाया था, और हमने ये पता लगा लिया है कि ये काम किसका था। बड़ी माँ का? और किसका? नहीं कम्मो, ये सब तूने किया है। क्या बकवास कर रही हो मालती? वही तो मैं वीनू जी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये सब बकवास है। अरे मैं क्या तुझे जानती नहीं क्या? और वैसे भी अगर तुझे मेरे वीनू जी को फंसाना ही होता तो तू उन्हें नौकरी क्यों दिलवाती? और तुझे मेरे वीनू जी को फंसा के क्या फायदा होगा, है कि नहीं? ये सब कुछ वसुंधरा जी का किया कराया है। ये सब बेटों के साथ जो मेल मिलाप हो रहा है ना, इन सब में खटका पड़ेगा ना अगर उनकी असलियत सबके सामने आ गई तो। इसलिए वो सारा इल्जाम तुम दोनों पर लगा रही है। लेकिन तू चिंता मत कर कम्मो, अरे मैं तेरा नाम बदनाम नहीं होने दूंगी। बस तू देखती जा कम्मो कि कैसे मैं वसुंधरा जी का भांडा फोड़ती हूँ। बस तुझे मेरा थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा। ओह गॉड, ये बेवकूफ क्या करने जा रही है? ये तो हमारा प्लान चौपट कर देगी। लेकिन मालती, तुम ये सब क्यों? मतलब मैं बस उनकी हेकड़ी निकालना चाहती हूँ। अरे समझती क्या है अपने आप को? ऐसे जाने दूंगी क्या मैं उनको? तुम चिंता मत करो मालती, मैं और नवीन भी बड़ी माँ की चालबाजी से तंग आ गए हैं। हमने ऐसा प्लान बनाया है कि उनकी पोल खुल जाएगी। अच्छा, प्लान भी बना लिया है क्या? हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने नवीन को माफ कर दिया। कैसी भूल साधना, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ जीजी, जब रणवीर जी पे केस चल रहा था तब मुझे पता चला कि हमें इस काम के पैसे मिले थे और ऑर्डर मिला था कि आलिक को इतना मारो कि 2-4 महीने वो बिस्तर से उठे ना। किसका ऑर्डर था? नवीन राजवंश। भाभी प्लीज मुझे माफ कर। ये क्या? क्या? हाँ जीजी, मैंने नवीन को उस वक्त माफ करके बहुत बड़ी गलती की है। इतना बड़ा राज छुपा के रखा मैंने पूरे परिवार से। जब नवीन ने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगी तो मैंने उसे माफ कर दिया। साधना, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है। उस वक्त मैंने ही तुमसे किनारा कर लिया था। सारी लड़ाइयां तुम अकेले लड़ती रही। नवीन भैया की वजह से रणवीर जेल चले गए। मैंने अपना बच्चा खो दिया और मैं तुम पर इल्जाम लगाती रही। मेरी वजह से मम्मी जी ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। हे भगवान, मुझे क्या पता था अनजाने में मैं इन लोगों की चाल को सफल बना रही हूँ। बस जीजी, हम किसी और के गुनाहों के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानते रहे, पर अब और नहीं। असली गुनहगार नवीन और अवनी है। पता नहीं उनकी अगली चाल क्या होगी। हमें उन्हें रोकना होगा जीजी। हाँ साधना,
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।